सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, क्विक सिंगल्स के लिए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया, यहाँ पर अदानी ग्रीन्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन मच्योर हो चुका है। एक बेस बिल्डिंग एक्शन है, लगभग अराउंड 920 900 के आसपास इसने मल्टीपल सपोर्ट से रिस्पॉन्ड किया है। एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है वो अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1035 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अदानी ग्रीन्स में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 962 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये इस समय पहली ट्रेड आपकी। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग। मेरा क्विक सिंगल रहेगा साइंट। यस, साइंट में तेजी है, 1209 के आसपास ट्रेड करता है। 1200 रुपीज का स्टॉप लगाएंगे, 9 रुपए का। मोमेंटम शुरू हुआ है, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1230, फिर 1240 भी पॉसिबल है साइंट में। तो 1230 के टारगेट के लिए साइंट। ओके, मिड कैप आईटी में साइंट, और ये हमारा आज का स्पॉटलाइट भी था। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो आई थिंक भारत फोर्ज पे ध्यान देना चाहिए कि भारत फोर्ज ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी करेंगे, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1275 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 1220 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 65 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। भारत फोर्ज, मानस जी की पिक। अच्छा मोमेंटम। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक। जी शेयर जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। एक रिवर्सल ट्रेड है, लगभग 1260 पे ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा बेस बना के स्टॉक ने अपना आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अंडरकट करके रिगेन किया है। तो इसे बाय करें 1248, 1248 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ 1285 के रहेंगे। आशीष जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी, अनुज जी, एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है ये स्टॉक और अब वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 5600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 5800 और 5900 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, एचडीएफसी एएमसी, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए आईटी पे नजर है, उसमें से मेरा पिक रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज में एक रिवर्सल दिखता है जिसका टारगेट आएगा करीबन 1800 का। सो एट लेवल ऑफ 1758, 1750 के ऊपर का बाय सेट है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1735 का। कोफोर्ज। नहीं, शेयर करिए। ओके, कोफोर्ज राजेश जी की पिक हो गई। सनी अग्रवाल जी, आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है? फिलहाल मार्केट की ओपनिंग ठीक ठाक लग रही है, ऐसे में कोई एक स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो? श्रेया जी, मैं इंजीनियर्स इंडिया को ट्रैक कर रहा था और मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी पोस्ट कर रही है पिछले 2 क्वार्टर से, और काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है इंजीनियर्स इंडिया में। तो अगर किसी का आप पोजिशनल ट्रेड या 3 से 6 महीने का होराइजन है, तो हमें लगता है कि 250 260 के प्राइस टारगेट से इंजीनियर्स इंडिया को लिया जा सकता है। चलिए, ये इस समय इंजीनियर्स इंडिया पर एक बाय लगाएंगे आप। देखिए, आज का हमारा जो सबसे बड़ा स्टॉक था ओरेकल फाइनेंशियल, उसको एक बार रिविजिट करते हैं। 7% ऊपर अब ओरेकल फाइनेंशियल आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और जो सुबह आपको एक रीज़न बताया था, कई बार होता ही है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो उनकी पेरेंट कंपनी है, उसका इससे क्या लेना देना है। लेना देना ये होता है कि एक तो सेंटीमेंट का इम्पैक्ट है, आईटी वैसे भी चलना शुरू हुआ है, और दूसरा जो पेरेंट कंपनी और इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का भी बिजनेस काफ़ी हद तक उन्हीं लाइंस में है। तो अगर वो अमेरिकी पेरेंट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बहुत अच्छा ग्रोथ आएगी, तो वो ट्रांसलेट होगा इंडियन कंपनी में भी। और जब चलता ही है तो ऐसे ही चलता है स्टॉक। इसी तरीके के शानदार मूव्स आते हैं इसमें। वैसे आपके रडार पर है क्या सनी जी, ओरेकल फाइनेंशियल या कोई और मिड कैप आईटी स्टॉक जो पसंद हो आपको? या ओरेकल, आई थिंक आपने बहुत सही कहा अनुज जी की जो पेरेंट कंपनी है उसका रब ऑफ इफेक्ट डेफिनेटली डोमेस्टिक कंपनीज पर देखने मिलता है। बट अगर मुझे आईटी मिड कैप सेक्टर से कोई कंपनी चूज करनी होगी तो 2-3 कंपनी के नाम मैं शेयर करना चाहूंगा। वन इज एक्सावेयर टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, कोफोर। ये 3 कंपनी हमें टीयर 2 आईटी कंपनी के स्पेस से अच्छी लगती है। टाटा टेक्नोलॉजीज, एक्सावेयर एंड कोफोर। ओके, ये हो गई बात मिड कैप आईटी की। देखिए, अभी मैं बहुत फ्रेश कॉल्स नहीं ले रहा हूँ। अदर देन आईटी बहुत कुछ बढ़ चढ़ के अगर आप देखें स्क्रीन पे,
OI गेनर्स की लिस्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। अगर आईटी की शॉर्ट कवरिंग और टेलीकॉम की थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग को देखने के बाद अगर मैं किसी बास्केट पे जा रहा था दैट वाज पावर, जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट्स विजिबल थे, कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे टाटा पावर था लेकिन वो भी अब सिंक हो रहा है, तो थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी होती है ना गो स्लो, मैं थोड़ा सा उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ। ओरेकल फाइनेंशियल स्टिक्स पूरी की पूरी अगर आप देखें डे हाई की डोमिनेट कर रहा है यही स्टॉक, और बाकी पुट्स मारुति की पुट डे हाई पर आ रही है, IRCTC ओरेकल फाइनेंशियल्स की कॉल डे हाई पर। अदर देन आईटी अगर कोई बास्केट यहाँ पे आके डोमिनेट कर रही है दैट्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। कल ये मानस का ट्रेड था, कल क्लोजिंग में मैंने पिक भी किया था इसको 32-25। मानस बहुत क्लीन चार्ट अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड मोस्ट स्पेशली फरवरी 2025 के बाद कब तक का हाईएस्ट लेवल। कैसा लग रहा है आज के इंट्राडे ट्रेड पर्सपेक्टिव से? देखिए कल 3300 रुपए के टारगेट मेंशन किए थे। मेरा समझना है कि 3300 के लेवल्स तो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं तो फिर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 3100 के नीचे, 3100 रुपए के नीचे, और टारगेट सेट बड़े करिए। अब 3450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट पे फिलहाल ये एक स्ट्रैटेजी, शानदार रैली अभी भी देखने को मिल रही है, 2.5% ये स्टॉक अप आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है, एक तो अडानी ग्रीन जो सचिन जी ने पिक किया, अडानी एंटरप्राइजेस, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज थोड़ा मोमेंटम नज़र आ रहा है। सचिन जी, अडानी ग्रीन आपके रडार पर आया, अडानी एंटरप्राइजेस ये कैसा लग रहा है? ये भी 1% अप आज के सेशन में। श्रेया, यहाँ पर ये पूरा पैक अच्छे हलचल में है, बट मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेज में एक नियर टर्म हर्डल है 2350 का। अगर वो निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक शानदार रैली बन सकती है। 2500 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है उसके बाद। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, उसका पुल बैक ही है, बट जिस तरीके से एक ब्रेकआउट होना चाहिए मुझे लग रहा है वो अभी तक उसके संकेत आए नहीं है। तो आई थिंक 2350 एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो उसके बाद मोमेंटम चेस किया जा सकता है 2500 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए एक पैरेलल चार्ट आपको वापस दिखाते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का, और इसके बाद एक और चार्ट दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये है निफ्टी बैंक, जहां खुला वहीं मोरलेस अभी तक का पीक है 54,554 के करीब, और ये है निफ्टी आईटी जहां खुला गैप अप के बाद भी वहीं पर बॉटम भी है। तो ये अपने आप में आपको एक चीज़ बता रहा है, बहुत लोग क्या होता है ना, कल की जैसे निफ्टी आईटी की रैली से बोलोगे बस हो तो गई निफ्टी आईटी की रैली, अरे इतने दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी शुरुआत हुई है। आज क्यों हमने देखिए ओरेकल, और अच्छा ओरेकल को ऐड करने का एक और रीज़न ये भी था कि आज ये जो ट्रंप और मोदी की जो स्टेटमेंट्स आई उसके बाद एक सेंस बन रही थी कि अब सबसे ज़्यादा क्या पिटा था, शायद दो सेक्टर सबसे ज़्यादा पिटे थे, आईटी और वो जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे जो जिनका यूएस में एक्सपोजर है, और बाकी वो श्रिम्प वगैरह, लेकिन वो छोटे स्टॉक्स है तो इसके लिए वो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो एक सेंस बन रही थी कि ये रैली वापस आएगी। 8% अब OFSS ऊपर है, मतलब अगर आपने सुबह 5% के गैप अप पर भी खरीदा तब भी उसके बाद भी और 3% OFSS में ऐड ही हुए हैं इंट्राडे में। आप देखिए परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इन सब में बाइंग आ रही है। एक बार और लेकर आइए अब आप जरा ऑटो इंडेक्स, एक बार ऑटो इंडेक्स देखिए अब आप। और आज सुबह जो एक व्यू ये मैंने लिया था कि अब यहाँ पर ऑटो में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। टॉप 3 लूजर्स देखिए, तीनों के तीनों अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। और ये एक क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक्स वीक हो गए, और अगर 2-3 दिन में ये थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाएं, टेंडमा के आसपास आ जाएं ये स्टॉक्स, क्योंकि इनमें टेलविंड है अभी भी, तो लोअर लेवल बाइंग आएगी। लेकिन नियर टर्म में इतनी तेज रैली हो गई थी, और अब मार्केट के पास एक और ट्रिगर अवेलेबल है। अब देखिए आज टेक्सटाइल स्टॉक्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब टेक्सटाइल है, वो मरीन स्टॉक्स चल रहे हैं। ये एपेक्स फ्रोजन फूड देखिए 15% ऊपर हो गया। एक बार एपेक्स फ्रोजन फूड दिखाइएगा जरा, 15% ऊपर। गोकुलदास एक्सपोर्ट दिखाइएगा एक बार जरा, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आएगा आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक ये टेक्सटाइल स्टॉक्स में ये देखिए 6-6.5% ऊपर है। तो एक बार के लिए मार्केट के पास अब थोड़ा सा और ट्रिगर्स मिल गए कुछ और स्टॉक्स को देखने के लिए। निफ्टी देखिए 24,990, किसी भी मोमेंट हम 25,000 के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और ओपन हाई जो था 24,992 श्रेया उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरा ये, एकदम सटीक एनालिसिस आपने कहा ऑटोज में थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, आईटी में स्ट्रेंथ होगी। आज कल भी हमने देखी शॉर्ट कवरिंग, आज भी हम देख रहे हैं आईटी में स्ट्रेंथ। अब क्या लग रहा है, आईटी का दिन आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आने वाले समय में भी आपको दिख रही है? नहीं, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन तो आईटी में थोड़ा सा कवरिंग आनी चाहिए। आज
आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है यूएस का डेटा ना इन्फ्लेशन का, आज शाम को यूएस का डेटा आना है, अगले हफ्ते वो फेड की मीटिंग है। और इस बीच में अगर थोड़ी सी और डेवलपमेंट्स हो गई ट्रेड डील को लेकर, देखिए लार्ज कैप आईटी में ना पोटेंशियल वो जगह बहुत थी कि कुछ यहाँ पर स्टॉक्स पिटे काफ़ी थे, तो उस वजह से चलने की। और लेकिन अभी इसको मैं शॉर्ट कवरिंग ही मानूंगा 2-3 दिन, उसके बाद टिकेंगे या नहीं ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्ट कवरिंग ही मानूंगा। गावा सर, कोई और आईटी स्टॉक आज लग रहा है आईटी की रैली टिक रही है, कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर आया? मुझे टीसीएस पसंद है बिल्कुल। आई थिंक टीसीएस में एक अप मूव मिलना चाहिए। मेन लाइन स्टॉक है 3090 3100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3080 का स्टॉप लगा चले, 3150 3160 मुझे लगता है टीसीएस में एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। ओके, मीनवाइल एक बार जरा आप सचिन के पास चलते हैं। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन बताइए क्या पिक किया? अनुज जी, आईटी स्टॉक में ये मुझे लग रहा है एम्फोसिस का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट एक लगातार आउट परफॉर्मर है एंड नियर टर्म का एक हर्डल था 2950 2940 के जोन का, वो उसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 3.5% की अपमूव है। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 3040 से लेके 3060 तक हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 29-28 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी एम्फेसिस के फ्यूचर्स में। ओके, एम्फेसिस देखिए आज मिड कैप आईटी में शानदार तेजी है और परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज सब में शानदार मोमेंटम